हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंसेप्चुअल भी है और यहाँ से काफ़ी अच्छे और इजी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फजान के नियम पर। अब पहली बात तो बच्चों बात करें, ये नियम आता कब है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। देखो, इस नियम की बात की जाती है कि आपके पास, देखो आपको जब पता है कि तत्वों के मध्य अलग अलग प्रकार के बंध पाए जाते हैं। किसी के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है, कहीं पर सहसंयोजी बंध पाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आपके पास जो आयनिक बंध होते हैं ना, वो भी क्या होता है, असल में 100% आयनिक नहीं होते। वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ सहसंयोजक लक्षण पाया जाता है, जिसके बारे में जो व्याख्या करता है वो आपका फजान का नियम ही करता है। अब कैसे करता है, चलो को समझते हैं। तो इसका मेन, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, सिंपल शब्दों में, कि ये नियम किनकी व्याख्या करता है, ये व्याख्या करता है आयनिक बंधों में सहसंयोजक गुणों की। ठीक है, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है आयनिक बंध में कौन से लक्षण, सहसंयोजक लक्षण। ओके, कि आयनिक जो बंध होता है उसके अंदर भी सहसंयोजक लक्षण कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अभी कैसे पाए जाते हैं, पहले ये चीज थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, इस टॉपिक को समझना, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा चलो कुछ डायग्राम्स बनाते हैं तो आप इसे फास्ट कर पाओगे। देखो, असल में देखो आयनिक बंध कब बनता है। आयनिक बंध बेसिकली बनता है आपके आयनों के मध्य, धनायन और ऋणायन के बीच में आपका आयनिक बंध बनता है। तो देखो, अगर जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि अगर मान लो मैं किसी भी आयनिक बंध का चलो एक डायग्राम बनाते हैं ना, आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मान लो ए बी करके आपके पास कोई यौगिक है, ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव है। ठीक है, आपके इन दोनों के बीच में आयनिक बंध बन रहा है। अब कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो धनायन का आकार है वो छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। तो देखो, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि यहाँ पर तो आपके छोटे से आकार का धनायन होगा ए, और जिसपे क्या हमारे पास हर जगह पर यहाँ पे कहीं ना कहीं धनावेश इस ए वाले आयन पे रहेगा। तो ये तो हो गया मेरा धनायन। ठीक है, अब ऋणायन जानते हैं, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। तो ऋणायन क्या करता है, ऋणायन आपका यहाँ पर आ गया, तो मान लो आपका ये आपका बड़े आकार का ऋणायन आ गया बी, और ऑब्वियसली बात है इस पर हर जगह पर क्या रहेगा, यहाँ पे ऋणावेश हर जगह पर समान रूप से वितरित रहेगा। आइडियल कंडीशन हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है आयनिक बंध में क्या होता है, धनायन और ऋणायन होते हैं, वो आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास पास आते हैं और एक निश्चित दूरी पर आकर के रुक जाते हैं, जिससे इनके बीच में क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो अब इनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा वो आपका आयनिक बंध कहलाया जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट क्या पर आता है, पॉइंट ये आता है कि देखो, ऋणायन के पास अपनी एक जगह है और धनायन के पास अपनी एक जगह है, और दोनों ही गोलाकार आकृति के हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब होता है क्या है, होता हमारे पास ये, ठीक है, तो ऐसे मान लो कि जैसे कि हमारे पास यहां तक का जो एरिया है, ये बीच में क्या है, एक सेपरेशन लेवल है आपके धनायन और ऋणायन के बीच का, इन दोनों को ये अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब धनायन क्या करेगा, धनायन ये करेगा कि भाई वो इस पे लगाएगा आकर्षण बल। आकर्षण बल आए तो क्या होगा, इससे ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अभी धनायन क्या करेगा, धनायन बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉनों को जो भी इसके पास है उनको खींचने की कोशिश करेगा और पीछे वाले को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन वही वाली बात है, जो पास है वो ज्यादा आकर्षित होंगे। अब आकर्षित होंगे तो क्या होगा, इससे ऋणायन का ये जो गोलाकार आकार है, जो गोलाकार जो आकृति आपको दिख रही है, ये बिगड़नी शुरू हो जाएगी। और बिगड़ने से क्या होगा, देखो अब यहाँ पर होगा, अगर ये इसको खींचता है अपनी तरफ तो क्या कंडीशन मिलेगी, देखिए बीच में तो आपका ए आ गया, ये तो ए पे पॉजिटिव आ गया, ये क्या करेगा, ये तो आकर्षण बल लगाया जा रहा है गंदा वाला। इनके बीच में जो हल्का सा जो सेपरेशन था और जो आपका इनके बीच का जो अंतर था, अंतर में इतना सा मान लो गैप था। अब होगा क्या, अगर ये इसे खींचेगा तो क्या होगा, इसका ये इसको खींचेगा तो इसकी आकृति बिगड़ जाएगी। कैसा हो जाएगा, देखो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको इसकी आकृति बी की देखने को मिलेगी। बी का सेंटर तो यहाँ पे, और जो ऋणावेश है वो आपका कई बार ए की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति बिगड़ जाती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में इसकी आकृति पूरी गोलाकार थी, लेकिन धनायन ने जब आकर्षण लगाया तो उसे क्या हुआ, उसने सेंटर तो देखो वहीं पे रहेगा, आपके जो नाभिकों के बीच की दूरी है वो तो बदलेगी नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो अब्र है, जो इलेक्ट्रॉन का जो एरिया है, जो गोलाकार था पहले, गोलाकार रूप से वितरित था, वो बिगड़ जाता है। इससे ऋणायन का आकार बिगड़ गया। और इस घटना को बोलते हो आप क्या, ध्रुवीकरण। इस घटना को क्या बोला था, ध्रुवीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये जो घटना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि धनायन द्वारा, बहुत ध्यान से समझना है और एक सिंगल लाइन में समझ सकते हो कि धनायन द्वारा ऋणायन को आकर्षित करने पर ऋणायन का आकार क्या होता है, ऋणायन का आकार बदलता है। ठीक है, बदलता है या फिर बिगड़ जाता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं ना। चलो ऐसे लिख ले, तो ऋणायन का आकार बदलता है जिसे ध्रुवीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्रुवीकरण कैसे हुआ, देखो ध्यान समझो, इस ऋणायन के अंदर देखा जाए तो द्विध्रुव एक तरीके से बन जाएगा। क्यों, अगर देखो ऋणायन में क्या हुआ, पहले आपका ऋणावेश
समान रूप से वितरित था, लेकिन क्या अब समान रूप से नहीं है। अब एक तरफ ऋणावेश ज्यादा और एक तरफ ऋणावेश कम है, तो तुलनात्मक रूप से अगर देखा है तो एक तरफ माइनस है तो एक तरफ इनडायरेक्ट वे में कमी हो गई माइनस की, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर आप प्लस रूप दिखाते हो, प्लस आवेश दिखाते हो। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक तरीके से आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ पे आंशिक धनावेश। तो ध्रुव का बनना ही तो ध्रुवीकरण कहलाता है, तो वही वाली बात है, ऋणायन का इसको ध्रुवीकरण बोलते हैं, ठीक है। और धनायन ने अपनी इस शक्ति का उपयोग किया, अपनी आकर्षण बल की शक्ति का उपयोग किया, तो धनायन के लिए हम लेते हैं कि धनायन अपनी ध्रुवण शक्ति का उपयोग करता है। तो हमारे पास कुछ शब्द आते हैं, तो ऋणायन का होता है ध्रुवीकरण और धनायन की होती है हमारे पास ध्रुवण शक्ति। ये क्या होती है हमारे पास, इसकी ध्रुवण शक्ति जो है हमारे पास रह जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ध्रुवीकरण का ओवरऑल जो प्रक्रम है वो होता है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा चलो देखते हैं, फटाफट से देखिए कैसा रहेगा ये। अब देखो इसे देख करके आपको एक बार के लिए ऐसा लगेगा और लगना भी चाहिए कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो पहले बीच में थे ही नहीं, एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन जो अब धनायन ने आकर्षित कर लिया वो कहीं ना कहीं साझे में आ गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आपको बीच में दिख रहे हैं, ये हमारे लिए कैसा काम करेंगे, ये जो पार्ट आया है ये एक तरीके से मेरे पास हो जाएंगे सांझे के इलेक्ट्रॉन। और आपको सभी को अच्छे से पता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का सांझा होता है वहां पे कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक गुण में देखने को मिलता है। तो आयनिक बंध में इस प्रकार से धनायन की ध्रुवण शक्ति के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं और सांझे में आ जाते हैं, वो बेसिकली इस आयनिक बंध के अंदर सहसंयोजक लक्षण के लिए जिम्मेदार बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बात हमारे पास यहाँ आती है कि किस प्रकार से किसी आयनिक बंध के अंदर सहसंयोजक लक्षण आता है। अब बात ये आती है कि फजाना से अब ये पूछ रहा था कि भैया आपने ये बताया तो है, लेकिन पता कैसे चलेगा भाई कौन से यौगिक में ज्यादा सहसंयोजक गुण है, कहाँ पर कम सहसंयोजक गुण है। तो ये डिपेंड करता है 2-3 बातों में, तो थोड़ा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर बात करेंगे जो सहसंयोजक गुण है, नंबर पहली बात तो ये डिपेंड करता है धनायन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास ये जो सहसंयोजक जो गुण आ रहा है निकल करके ओवरऑल, ये समय एक तो समानुपाती होता है आपके धनायन की ध्रुवण शक्ति के। किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करता है धनायन की जो ध्रुवण शक्ति है, ठीक है, कि मतलब इसमें कितनी पावर है, जितनी पावर से वो अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है इलेक्ट्रॉनों को, एक तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर धनायन आकर्षण कर रहा है ना, तो जितना ज्यादा आकर्षण कर पाएगा, जितनी इसकी पावर रहेगी तो उस पर डिपेंडेंसी बनेगी। और दूसरा ये समानुपाती होता है ऋणायन की ध्रुवणता की भी, ध्रुवणता, ठीक है। अब ऋणायन की ध्रुवणता कैसे, देखो आप ऐसे मान लो कि भाई जैसे 2 लोग हैं, 2 दोस्त हैं, आप मान लो एक बार के लिए मानते चलो भाई बहन मान लो, या चलो दोनों भाई मान लो, 2 भाई हैं आप, ठीक है। मान लो कि चलो में फाइट हो रही है, ठीक है। अब भाई एक स्ट्रांग है और मान लो आप वीक हो, तो भाई आपके पास मान लो जैसे कि पिज्जा है, आप पिज्जा खाने की ओर चले, तब क्या करोगे, जो आपको जो स्ट्रांग रहेगा वो तो खींच लेगा आराम से, भाई मेरे में पावर है मैं तो खींच लूंगा। और आप क्या बोलोगे, भाई इज्जत तो बचानी है, तब क्या बोलोगे, भाई उसने नहीं खींचा मैंने उसको दिया है, ठीक है, तब उसको मिला है, ठीक है। तो इवन अगर देखा जाए तो धनायन और ऋणायन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को धनायन खींचने की कोशिश कर रहा है। तो धनायन तो क्या बोला, भाई मेरे में दम है तब मैं खींच पा रहा हूँ। ऋणायन ये बोला भाई तेरे में दम की नहीं पता, मैं तुझे दे रहा हूँ इसलिए तू खींच पा रहा है, या इसलिए तुझे पास ये इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऋणायन की तरफ से भी देखा जाता है कि भाई वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसके लिए उसकी ध्रुवणता जो है वो चेक की जाती है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि भैया चलो ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा भाई धनायन की ध्रुवण शक्ति किसकी ज्यादा किसकी कम है, या ऋणायन की ध्रुवणता कब ज्यादा होती है कब कम होती है। तो देखो समझो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखो एक बार में आराम समझ सकते हो। देखो जैसे अगर हम बात करेंगे मेरे पास यहाँ पे धनायन की, अगर हम बात करेंगे मेरे पास यहाँ पे ध्रुवण शक्ति, ठीक है, तो वो धनायन की ध्रुवण शक्ति 2-3 बातों पर डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर 1 ये समानुपाती होती है धनायन पर आवेश की, ठीक है। ये एक तो किस पे समानुपाती है, आपके पॉजिटिव आवेश की, यानी धनायन पे ऑब्वियसली पॉजिटिव आवेश रहेगा, तो धनायन पे जितना ज्यादा प्लस आवेश रहेगा समझ जाओ उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ज्यादा है। क्योंकि देखो प्लस आवेश ज्यादा रहने का मतलब क्या है, प्लस आवेश ज्यादा मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनों को यानी ऋणावेश को ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा मतलब कि ज्यादा सहसंयोजक गुण आएगा, मतलब कि ज्यादा ओवरऑल उसकी ध्रुवण शक्ति है। दूसरा ये आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके आकार के, धनायन का आकार, देखो ध्यान किसका आकार, धनायन का आकार। तो धनायन का आकार जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी शक्ति उतनी ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो धनायन का आकार ज्यादा होगा तो ज्यादा ये ऋणायन के करीब रहेगा, और ज्यादा करीब रहेगा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास, वो है आपका कौन सा, शदम इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। और ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है आपके डी ब्लॉक तत्व में। जो डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं जिनके पास शदम इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, यानी जहां पे बेसिकली D10 डी ब्लॉक तत्वों में मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे उनकी ध्रुवण शक्ति होती है और वो ज्यादा अच्छे सहसंयोजक गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से
अब अगर बात करें तो धनायन के लिए बता दिया, तो ऋणायन की ध्रुवणता कैसे निकालोगे तो उसका भी तरीका है। देखो अगर हम बात करेंगे मेरे पास ऋणायन की ध्रुवणता कि भाई कौन ऋणायन इजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कौन नहीं दे पाएगा, ये कैसे डिपेंड करेगा। नंबर एक, ये डिपेंड करता है पहली बात तो ऋणायन पर आवेश की। और पहली बात है जिस ऋणायन पे ज्यादा नेगेटिव आवेश होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे भी पाएगा, राइट। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ऋणायन की ध्रुवणता पहली बात तो डिपेंड करती है आपके ओवरऑल किस पे, नेगेटिव आवेश पे, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी डिपेंडेंसी आती है आपके ऋणायन के आकार की। ऋणायन का आकार यानी कि जिस ऋणायन का आकार ज्यादा होगा वो इतनी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। देखो कैसे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो इस ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा कहीं ना कहीं इसके पास ज्यादा एरिया है ना, तो ज्यादा दूर तक मतलब इलेक्ट्रॉन के पास दूर रहेंगे, ज्यादा दूर तक बिखरे हुए रहेंगे, तो धनायन को भी आसानी होगी ना इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। ओके, इसका नाभिक भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण तो लगा रहा है, लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर इस ऋणायन का आकार ज्यादा बड़ा रहेगा तो जो दूर के इलेक्ट्रॉन है उस पर इसके नाभिक का आकर्षण बल कम रहेगा और धनायन फिर ज्यादा इजी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन को खींच भी पाएगा। तो इन दो बातों से आप बहुत इजीली ऋणायन की ध्रुवणता भी पता कर सकते हो। तो धनायन की ध्रुवण शक्ति और ऋणायन की ध्रुवणता जितनी ज्यादा रहेगी ओवरऑल सहसंयोजक गुण उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। और इससे एक कॉन्सेप्ट और भी निकल के आता है कि देखो भाई सिंपल सी बात है, एक बंध या तो आयनिक होता है या सहसंयोजक, या दोनों का मिश्रण बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे में अगर सहसंयोजक गुण ज्यादा है आयनिक गुण कम होगा, और आयनिक गुण ज्यादा हो गया तो सहसंयोजक गुण भी कम हो जाएगा, जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलो मैं यहीं की आपको लिखवा देता हूँ। बहुत एक शानदार कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है क्या कि हमारे पास ये कह सकते हैं किसी बंध में अगर हम बात करेंगे जो आयनिक गुण होता है, ठीक है, वो असल में व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके सहसंयोजक गुण के, उसके सहसंयोजक गुण जो है उसके बेसिकली वो व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाता है। तो अगर आप कंपेयर करके सहसंयोजक गुण फजाने के नियम से निकाल सकते हो तो आयनिक गुणों का कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का सही आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका सहसंयोजक गुण अधिकतम रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो आपको देखना पड़ेगा, देखो धनायन और ऋणायन यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी, है ना। तो देखो धनायन हर बार सेम चल रहा है तो पहले आपको देखना पड़ेगा हर एक पे आवेश क्या है। तो देखो धनायन देखें तो कैल्शियम है और हर कैल्शियम पे हमेशा +2 आवेश रहता है, और हर ऋणायन पे देखा जाए सारे के सारे हैलोजन है, सब पे -1 रहने वाला है। यानी कि देखो पहली बार जो आपको चेक करना चाहिए वो हमेशा आवेश देखना चाहिए, चाहे वो धनायन का और ऋणायन का, पहले आवेश को प्रायोरिटी दो। अगर आवेश कॉमन आ रहा है फिर आप देखोगे आकार को। अब देखो वही वाली बात है, धनायन का तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सारे के सारे सेम है। तो आप देखोगे आकार, तो किसका सहसंयोजक गुण ज्यादा रहेगा, जिसमें ऋणायन का आकार ज्यादा रहेगा, क्योंकि आकार ज्यादा रहने से ऋणायन की ध्रुवणता ज्यादा रहेगी। तो किसका आकार ज्यादा होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आप जाते हो वर्ग 17 है, ऊपर से नीचे जाओगे किसी वर्ग में तो आकार बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में आयोडीन का आकार सबसे ज्यादा रहेगा, जैसे कि कैल्शियम आयोडाइड इसका सही आंसर बनेगा और इसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण ये प्रदर्शित करेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों के जवाब बहुत ही इजीली दे सकते हो जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो ये बेसिकली था आपका फदान का नियम और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन। हालांकि अगर देखा जाए तो भाई चैप्टर के अंदर जो ओवरऑल चैप्टर है रसायन विज्ञान में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर कौन सा आपका रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो इसके अंदर और भी इसी प्रकार से बहुत सारे शानदार टॉपिक्स आते हैं, जिसके एमओटी, वेस्पर थ्योरी या आपकी वीबीटी थ्योरी की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। ओके, तो इन सब की पूरी नॉलेज के लिए फिर आपको ओवरऑल सिंपल सी बात है, आप जानते हैं आपको कोर्स लेने की बहुत सख्त जरूरत है। ओके, फॉर्मेलिटी वाली स्टडी से कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर इस टाइम पे कॉम्पिटिशन क्रैक करना है तो आपको एक क्वालिटी वाली स्टडी करनी पड़ेगी जो कि आपको रैंक प्लस पे करवाई जाती है। अगर आप जेई के बच्चे हो तो हमारे पास क्लासेस जेई में भी हैं, और नीट के बच्चे हो तो नीट में भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। जेई में केवल जेई में नहीं, जेई एडवांस तक की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। और हिंदी के तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश के तो इंग्लिश मीडियम में, और अगर छोटे बच्चे आपके छोटे भाई बहन हैं तो 8 से लेकर 10 क्लास की क्लासेस, 8 से 10 तक की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको कुछ नहीं करना, ऐप को स्कैन करके डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 9116-300-300, जिस पे आप कॉल करके भी आराम से कोर्स और उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप आराम से पता कर सकते हो। समझो इस सेशन में, इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, या और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, समझो इस सेशन में इतना ही, आप मिलेंगे किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।